आपको अपने बेटे विनीत की बेगुनाही का सबूत दिखाना चाहता था और यह भी बताने आया था कि हर गरीब आदमी चोर नहीं होता, बल्कि आस्तीन के सांप तो अमीरी की छांव में भी पलते हैं। फाइल देख लीजिए। और ये महाशय इस बात की गवाही देंगे कि आपके दफ्तर में घपला मेरे बेटे विनीत ने नहीं, बल्कि आप ही के परिवार के सदस्य नवीन ने किए। ये सब क्या है? झूठ है ये सब। हमें झूठ बोलने की ना तो आदत है और ना ही कोई जरूरत, वसुंधरा जी। मैडम, शर्मा जी सच कह रहे हैं। ये सब कुछ वाकई में नवीन जी ने प्लान बनाया था विनीत जी को फंसाने का, और मैं कबूल करता हूं कि मैंने नवीन जी का साथ दिया था। हमेशा हमारे संस्कारों का मजाक उड़ाती आई है ना, आज उन्हीं संस्कारों का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम इन सबूतों को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाने की बजाय यहां आपके पास चले आए। अगर ये संस्कार ना होते ना वसुंधरा जी, तो आपके घमंड, आपकी नफरत का जवाब हम उसी भाषा में देते। कितनी बेरहमी के साथ आपने मेरे बेकसूर बेटे को जेल करवा दिया। अगर ये संस्कार ना होते तो हम पर झूठा मुकदमा दायर करने की वजह से आज आप सलाखों के पीछे होती और मानहानि का दावा करके हर्जाना मांगते हम। लेकिन क्या हासिल होता? देने की औकात भी तो होनी चाहिए। बेशक आपकी तिजोरियों में लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना ठूसे हों, लेकिन वो हमारी इज्जत का मोल नहीं चुका सकते श्रीमती वसुंधरा राजवंश। आपने बार बार बेवजह हमारी रिश्तेदारी को बेइज्जत किया, लेकिन आज अगर हम उसी रिश्तेदारी का लिहाज करके आपकी इज्जत को बख्श रहे हैं, सिर्फ हमारे संस्कारों के कारण। अरे आप घबराइए मत, आपकी तरह यहां कोई सौदा करने नहीं आया हूं मैं। वीनू को छोड़ने के लिए आपने एक शर्त रखी थी ना, रागिनी की शादी की शर्त। सुनिए वसुंधरा जी, शादी भी होगी और वीनू भी छूटेगा, लेकिन बिना किसी सौदे के। समझ रही है ना? हम कैसे यकीन करें कि ये सबूत असली है या फिर ये आदमी सच कह रहा है? तो ये बात आप रणबीर जी से पूछें, जिन्होंने सच का साथ दिया। बहुत ही हिम्मत, बहुत ही लगन के साथ इस आदमी को ढूंढा, सारे सबूत इकट्ठे किए और हमारे पास आया। आप पूछें, रणवीर जी से पूछें, शायद आपको तब यकीन हो। और
अब वसुंधरा जी एक मेहरबानी आप मुझ पर करें। आप ही थी ना जिसने मेरे बेकसूर बेटे को जेल भिजवाया। अब आप खुद उसे हवालात से छुड़वाएंगी। बहन जी, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। सच कहूं तो हमें भी बुरा लग रहा था कि विनीत जी के बिना ही सगाई हो रही है, पर अब वो आ जाएंगे तो सगाई में और भी आनंद आएगा। बाबूजी अब तक आए क्यों नहीं? वीनू की बहू, ऐसे कामों में वक्त लग जाता है बेटा। जैसे ही दामाद जी लौटेंगे हम सगाई की रस्म पूरी कर देंगे। नहीं, चिंता मत करिए, हम इंतजार कर लेंगे। मैं भी आई भाभी। थैंक यू भगवान, आप सच में बहुत दयालु हैं। आपने मेरे परिवार की लाज रख ली। पापा, मैं सर आता हूँ। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। मेरे प्यार ने अपना वादा निभा दिया भगवान, लेकिन मैं अपना प्यार ना निभा सकी। कैसे चले गए वो यहाँ से, और मैं बस देखती रही। आलिफ जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। हमने आंख बंद करके तुम पर विश्वास किया और बदले में तुमने हमें ये इनाम दिया। अपने ही घर को लूटना चाह। क्या कमी थी तुम्हें यहाँ? हाँ, क्या कमी थी? तुम्हारी वजह से हमें दूसरों की 10 बातें सुननी पड़ी। How could you do this? बड़ी माँ, प्लीज मेरी बात सुनिए तो सही। बस आज कोई कुछ नहीं सुनेगा। तुमसे हमने कितनी बार कहा कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो नवीन, वो गलत है, उसका अंजाम गलत होगा। लेकिन नहीं, तुम हमसे और सत्यन जी से बदतमीजी से पेश आए। अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की बजाय अपना घटिया खेल खेलते रहे।
विनीत जैसे सीधे इंसान को तुमने अपने फरेब के जाल में फंसाया, हमसे झूठ बोला, पूरी फैमिली को चीट किया, भरोसा तोड़ दिया हमारा। क्यों किया नबी? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? आखिर क्यों? शायद हमसे कोई चूक हो गई, हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई कि तुम ऐसे बन गए। वसु, इसे अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दो। ये इस परिवार का सदस्य कहलाने के लायक नहीं है। निकाल बाहर करो इसे। जिसने अपने परिवार वालों के साथ धोखा किया हो, वो इस घर में रहने के लायक नहीं हो सकता। मम्मी जी प्लीज ऐसे। शट अप अभी। नवीन के हर बुरे काम में बराबर की हिस्सेदार हो तुम। वसु को तुम ही भड़काती थी ना साधना के खिलाफ। साधना ऐसी है, साधना वैसी है। अग्नि, उससे पहले तुमने आईना देखा कि तुम कौन हो? तुम और नवीन शर्मा परिवार के गुनहगार, और ऐसी गंदगी को इस घर से निकाल फेंकना चाहिए। छोटी माँ प्लीज शांत हो जाइए। ऐसा करने से हमारे परिवार की बदनामी होगी। छोटी माँ, मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज नवीन जी को इस घर से मत निकालिए। बस एक ही विनती है, मेरे भैया को रिहा करवा दीजिए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मॉम, बिना किसी वजह के अंकल जी के परिवार की बहुत बदनामी हुई है। विनीत जी बेगुनाह होते हुए भी जेल में हैं। कभी किसी ने सोचा है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? तो हम क्या करते रणवीर? हमने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि नवीन इस हद तक गिर सकता है। मॉम, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अब तो उन्हें रिहा करवाइए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। बस रणवीर, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। तुम अपना मशवरा ना ही दो तो बेहतर होगा। माफ करिए जी, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है। बस विनू के बाबूजी आते ही होंगे और लगता है वो जमानत कराने में थोड़ा वक्त लग रहा होगा। माँ जी, अगर आप सब बुरा ना माने तो क्या मैं रागिनी जी से मिल सकता हूँ? मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। कोई खास बात है बेटा? मुझे बता दो। नहीं नानी जी, ये बात तो सिर्फ मैं रागिनी जी से करना चाहता हूँ। धोखेबाज, जी तो करता है तुम्हें अभी इसी वक्त कानून के हवाले कर दूं और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं।
लेकिन शायद साधना ठीक कह रही है। ना तो हम तुम्हें घर से निकाल सकते हैं और ना ही पुलिस में दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ राजवंश जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो इस नाम ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन एक बात याद रखना, आई डील विद यू लेटर। हम सबका भरोसा तोड़ने की कीमत तुम्हें आज नहीं तो कल चुकानी ही होगी। आई डील विद यू लेटर। और तुम? राजन साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इनके बहकावे में आ गया था। प्लीज मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी कंपनी को मैं पूरी मार्केट से हमेशा के लिए बैन करवा दूंगा। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। शट अप यू फ्रॉड! निकल जाओ यहां से। गेट आउट! आउट! शर्मा जी, मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। अनजाने में मेरे हाथों से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। वासु चाहे ये केस वापस ले या ना ले, मैं ये केस वापस लेता हूं। विनीत को मैंने नौकरी से बाहर निकाल दिया था। अब हमारा ये फर्ज बन जाता है कि उसे पूरे सम्मान के साथ हम अपनी कंपनी में वापस ले लें। मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूं, चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये फैसला लेने से पहले आप हमसे मशवरा तो कर लेते, क्योंकि ये मुकदमा हमने दायर किया है। एग्जैक्टली। इसीलिए जो जो गलती तुमने की है मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं, और अपने ईगो की वजह से गलती पे गलती करने वाले का मशवरा लेना मैं जरूरी नहीं समझता। भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर आप में कोई तकरार। बस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये मुकदमा वापस ले लें, वीनू रिहा हो जाए, आपका बहुत उपकार होगा। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। डैड, मैं भी चलूंगा। भाभी, भैया, आप दोनों भी चलिए। मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ रागनी की सगाई में। मम्मी जी, हम लोग जाएं।
हमसे क्यों पूछ रही हो साधना? इस घर में हमारी अहमियत ही क्या है जो तुम हमसे इजाजत लो? और नवीन, तुम लोग इस घर में रह सकते हो, बट यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। यू गॉट इट? चलें शर्मा जी। जी। पापा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।